किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तागड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लहसुन की फसल में लास्ट स्टेज में कौन सा खाद डालना चाहिए। लहसुन की जब अंतिम स्टेज चल रही होती है तो उस टाइम पर हमें लहसुन की फसल में कौन सा खाद डालना चाहिए, जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल के साथ में बताएंगे। तो अगर आपकी लहसुन की फसल 80-90 दिन से ऊपर हो चुकी है तो इस वीडियो को आप लोग आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 80 से 90 दिन के बाद में ही हम लास्ट खाद लहसुन की फसल में डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, पूरी जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं लहसुन के बारे में। तो लहसुन की फसल में हम बुआई से लेकर उसकी हार्वेस्टिंग तक कई प्रकार के खाद उसमें डालते हैं, लेकिन जब लहसुन की अंतिम स्टेज होती है तो उस समय पर भी हमें कुछ ऐसा खाद डालना चाहिए जिससे लहसुन का कंद अच्छी तरीके से मोटा बने और वजनदार बने, ताकि हमारी पैदावार अच्छी निकले। किसान भाइयों, क्या होता है कि लहसुन की हार्वेस्टिंग करने के बाद जब हम उसको मंडियों में ले जाते हैं तो बहुत सारे किसान भाइयों की समस्या आती है कि लहसुन की क्वालिटी बढ़िया नहीं है, इस कारण से लहसुन का भाव अच्छा नहीं मिल पाता है। तो वो लहसुन की क्वालिटी बढ़िया इस कारण से नहीं बन पाती है क्योंकि जब हम उसकी खेती करते हैं तो उसके बीच में कुछ पोषक तत्वों की कमी रख देते हैं, जिससे हमारा लहसुन बढ़िया क्वालिटी वाला नहीं बन पाता है और आगे जाकर हमें भाव में कमी देखने को मिलती है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। अगर आप अच्छे तरीके से देखरेख करेंगे तो आपका जो लहसुन है बढ़िया क्वालिटी वाला बनेगा। तो अब बात करते हैं लहसुन में लास्ट स्टेज में कौन सा खाद डालें। तो देखिए किसान भाइयों, जब लहसुन की फसल 80 से 90 दिन के ऊपर हो जाती है तो उस टाइम पर लहसुन की अंतिम स्टेज चल रही होती है, मतलब 80-90 दिन के बाद में 20 से 25 दिन में ही तो लहसुन की हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो अब इसमें कौन सा खाद डाला जाए जिससे लहसुन का कंद भी बढ़िया बने। तो देखिए किसान भाइयों, लहसुन की फसल में हमें 2 बार कैल्शियम नाइट्रेट खाद का उपयोग करना चाहिए। और लहसुन में अगर आखिरी खाद के बारे में मैं बताऊं तो आखिरी खाद भी कैल्शियम नाइट्रेट ही होता है। बहुत सारे किसान भाई म्यूरेट और पोटास लास्ट में डालते हैं तो उसका रिजल्ट आपको मिल ही नहीं पाता है, उससे पहले ही आप लहसुन की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो लहसुन की फसल में आखिरी स्टेज में डाला जाने वाला खाद कैल्शियम नाइट्रेट होता है। अगर आपने लहसुन की फसल में एक भी बार कैल्शियम नाइट्रेट नहीं डाला है तो आप कम से कम एक बार अपनी लहसुन की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट खाद का उपयोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट ही वह खाद है जो आपके लहसुन के कंद फटने की समस्या को रोकेगा और लहसुन के कंद को मजबूत बनाएगा, उसकी क्वालिटी मेंटेन करेगा। अगर आप यह खाद मिस करेंगे तो आपको आगे जाकर भाव में कमी देखने को मिलेगी और हो सकता है आपके लहसुन सेंट मारने लग जाए, बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। तो आप कम से कम एक बार अपनी लहसुन की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट खाद का उपयोग जरूर कीजिएगा। और अगर आपने एक बार कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर लिया है तो भी मैं तो यही कहूँगा कि कम से कम एक बार और आप कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग उसमें कर लीजिए। सही तरीके से अगर देखा जाए तो लहसुन में 2 बार कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर लेना चाहिए, ताकि लहसुन का कंद अच्छी तरीके से विकसित हो जाए और उसका पर्दा भी बढ़िया मजबूत बने। तो आपको कम से कम 2 बार अपने लहसुन में कैल्शियम नाइट्रेट डालना है। और लास्ट खाद के बारे में बताएं तो लास्ट खाद भी ज़मीन में डाला जाने वाला, जड़ों में दिया जाने वाला लास्ट खाद कैल्शियम नाइट्रेट ही होता है। इसके अलावा अगर आप म्यूरेट और पोटाश डालते हैं तो वो आपकी गलती है, वो खाद आपको लास्ट में नहीं डालना चाहिए, बल्कि अगर आप पोटाश डालना ही चाहते हैं तो उसकी जगह पर आप पानी में घुलनशील खादों का उपयोग कर सकते हैं, जिनकी जानकारी हमने हमारे चैनल पर दे रखी है। किसान भाइयों, इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।